हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। पिनेक्कल इंग्लिश हम लोगों का चल रहा है और हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया अपना तीसरा टॉपिक सेंटेंस इंप्रूवमेंट। इससे पहले हम लोगों ने कॉमन एरर शुरू किया हुआ है जो कि ख़त्म हो चुका है। क्लोज टेस्ट हम लोगों का चल रहा है और अभी सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी हमारा टॉपिक शुरू हो चुका है क्योंकि कॉमन एरर कंप्लीट हो चुका है। तो इधर हमने सेंटेंस इंप्रूवमेंट शुरू कर दिया है, उधर क्लोज टेस्ट कंटिन्यू चल ही रहा है हमारा। तो आज ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट का डे 1 है और इन वीडियोज़ में भी हम लोग 25 सेंटेंस ही कवर करेंगे। बहुत ज़्यादा सेंटेंस हम लोग कवर नहीं करते हैं, इसके पीछे बहुत सारे रीज़न रहते हैं। एक तो समय की प्रॉब्लम रहती है और मैं चाहता हूँ कि छोटे छोटे टारगेट्स हों जिनको आप पूरा करें, आपको भी खुशी मिलती है, हमें भी खुशी मिलती है। यस, लंबी वीडियोस बना करके एक तो समय की समस्या है जो नहीं है हमारे पास में, और टारगेट्स पूरे करने में दिक्कत होती है। ये जो हम लोग बुक करा रहे हैं पिनेक्कल का 7th एडिशन से है। अगर इसके अलावा आपके पास पिनेक्कल का 6th एडिशन हो या 5th एडिशन हो तो उसके लिए भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो हमारे पास मिल जाएगा। आपको व्हाट्सअप कर सकते हैं 6396327120 पर हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, कंप्लीट सोल्यूशन का मिल जाएगा। और गैस पहले बता दूं मैं आपको, किसी प्रकार की बुक का PDF हमारे पास से अवेलेबल नहीं होगा, ये मैं बता देता हूँ। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर इसका PDF मिल जाएगा क्या। PDF किसी भी बुक का हम लोग प्रोवाइड नहीं कराते हैं। हाँ, अगर आप लोगों को इसका कंप्लीट निचोड़ चाहिए तो हम लोगों ने अपने कंप्लीट ग्रामर रूल्स बनाए हुए हैं खुद के, जो सिर्फ और सिर्फ मात्र 49 रुपीज़ में आपको मिल जाएंगे, जिसमें आपको चैप्टर वाइज रूल्स मिल जाएंगे। आर्टिकल, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, टाइम एंड टेंस, सिंटैक्स, सब्जेक्ट, वर्ब, सारे के सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे। एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, प्रीपोजिशन, और वो चैप्टर वाइज होंगे सभी। और सिर्फ 80 रूल्स में आपका कंप्लीट ग्रामर हो जाएगा, जिससे आपको इन बुक्स को पढ़ने में बहुत सहायता मिलेगी। यस, तो वो आपके लिए बड़े फायदेमंद होने वाला है। अब यहाँ हम लोगों का इस सीरीज़ का पहला क्वेश्चन लेकर के आ रहे हैं आपके सामने बिना किसी देरी के। और अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहें। ये हमारा है सेंटेंस इंप्रूवमेंट, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 790 तक, यानी कि कुल मिला के लगभग 800 क्वेश्चन इसके अंदर दिए गए हैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट के, जो हमें करने हैं। ओके गाइस, तो चलिए कोई बात नहीं। अब यहाँ पे देखते हैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट का पहला क्वेश्चन। आपको बताना है कि आइडेंटिफाई द एरर इन द गिवन सेंटेंस एंड चूज द सेंटेंस दैट रेक्टिफाइज दिस एरर। आपको बताना है कि इस सेंटेंस में क्या एरर दी गई है और एरर को हम लोग ठीक कैसे कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। आई हैव नोन हर फॉर मैनी ईयर्स। आई हैव नोन हर फॉर मैनी ईयर्स। दिस टाइम शी टुक अनयूजुअल डिसीजन इन अनप्रेजुडाइज्ड वे। अब हमें बतानी है कि इसमें एरर किस पार्ट में है। आई हैव नोन हर फॉर मैनी ईयर्स, ठीक है, फॉर की वजह से यहाँ पर परफेक्ट बना सेंटेंस, ये करेक्ट है। दिस टाइम शी टुक अनयूजुअल डिसीजन, डिसीजन हमारा सिंगुलर है, उससे पहले एडजेक्टिव आया तो यह हमारा आर्टिकल होना चाहिए था एन, जो कि नहीं दिया गया है, तो मिस्टेक हमें पता है। अब ये किस पार्ट में दी गई है वो देखना। आई हैव नोन हर फॉर मैनी ईयर्स, दिस टाइम शी टुक एन अनयूजुअल डिसीजन इन अ प्रेजुडाइज वे, तो यहाँ पर अ लगा दिया है। यहाँ पर आ की तो रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, अगर लगाना है तो अन लगाएं, एन आएगा, क्योंकि ये भी आपका एक वाउल से शुरू हो रहा है। आई हैव नोन हर फॉर मैनी ईयर्स, दिस टाइम शी टुक एन अनयूजुअल डिसीजन इन एन अनप्रेजुडाइज्ड वे, ये ठीक हो सकता है सेंटेंस। यहाँ पर अ नहीं आएगा, यहाँ आर्टिकल लगाया नहीं है, सेंटेंस का बी आंसर हो जाएगा करेक्ट। माई मोम मेड हर मफिन्स बट शी डिडंट ईट नन, बट शी डिड ईट नन, जी नहीं। सेंटेंस में जब ऑलरेडी नेगेटिव आ रहा है तो आप नेगेटिव वर्ड का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर सेंटेंस नेगेटिव हमारा हो तो हम लोग उसके साथ में एन ए का इस्तेमाल कर देते हैं, लेकिन नन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये बात मैंने आपको कॉमन एरर के दौरान बताई थी। सेम फैमिली के दो वर्ड्स एक साथ कभी नहीं आया करते हैं। तो यहाँ पर डिडंट का मतलब है डिड नॉट, जो कि नोट लेके चल रहा है साथ में अपने, ऊपर से यहाँ पे नन भी नेगेटिव है, तो दो नेगेटिव वर्ड एक साथ नहीं आएंगे। सो शी डिडंट ईट एनी, ये ठीक रहेगा। तो सेंटेंस का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी करेक्ट। टाइड पूल इज अ आइसोलेटेड, यहाँ देखना अ नहीं एन होना चाहिए था, बिकॉज ये वाउल्स है, तो एन आइसोलेटेड। पॉकेट ऑफ वाटर दैट इज फॉर्म्ड व्हेन सी वाटर becomes trapped as, टाइड का जिक्र यहाँ पर एक बार होने के बाद दोबारा हुआ है, तो आपको उससे पहले दा लगाना होगा। एज द टाइड गोज आउट, जब किसी नाउन का जिक्र एक बार होने के बाद दोबारा हो तो हम उससे पहले आर्टिकल दा का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ प्रॉब्लम हो जाएगी कि उसने अ टाइड लगाया, तो ये गलत होगा।
अ टाइड, क्योंकि यहाँ पर आर्टिकल आ रहा है और यहाँ पर भी आर्टिकल आ रहा है, निकल तो हो गया। अ टाइड, एन आइसोलेटेड, द टाइड, ठीक है। टाइड आइसोलेटेड से कुछ नहीं आया है, यहाँ पे भी कुछ नहीं आया है, सेंटेंस का आंसर हो जाएगा बी करेक्ट। ही बिहेव्स इफ ही वर अ किंग, ही बिहेव्स एज इफ। कंडीशनल सेंटेंस के लिए हम लोग यहाँ पर एज इफ का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि वह ऐसे बिहेव करती है या कर रही है जैसे कि, कर रहा है सॉरी, जैसे कि वो कहीं का राजा हो। जब कोई अनरियलिस्टिक कंडीशन होगी तो उस कंडीशन में सब्जेक्ट चाहे कुछ भी हो, आप सबके साथ वर्ड लगाने वाले हैं। हालांकि उसने इस पार्ट को अंडरलाइन किया भी नहीं है, अंडरलाइन होगा यहाँ पे ये पार्ट, ही बिहेव्स एज इफ, यानी कि सेंटेंस का आंसर हो जाएगा हमारा सी करेक्ट। व्हाट डू यू लाइक टू डू ऑन योर फ्री डेज अदर देन टू वॉचिंग मूवी। यस, आप यहाँ पर देख रहे हैं अदर देन टू वॉचिंग मूवी। अगर आप टू लगा रहे हैं तो टू के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आया करती है, अदर देन टू वॉचिंग मूवी। यस, दूसरी बात, अगर आपने अदर देन लगाया है तो आपको टू की रिक्वायरमेंट नहीं है, बिकॉज अदर देन के साथ में हम लोग जीरन लगाया करते हैं। तो यहाँ पे आप टू हटाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। वॉचिंग मूवीज करेक्ट रहेगा, सेंटेंस का आंसर हो जाएगा हमारा बी, बिल्कुल करेक्ट। ही वुड बी मीट अस नेक्स्ट वीक। बच्चों, बी की फैमिली साथ में हमेशा हम लोग थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं या फिर आईएनजी फॉर्म का, फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल नहीं करते हैं। बी की फैमिली साथ में आईएनजी फॉर्म एक्टिव में, थर्ड फॉर्म पैसिव में इस्तेमाल होती है। ही वुड बी मीटिंग अस, या तो ऐसे बनाएं या फिर इसको ही विल बी मीटिंग अस करें, क्योंकि नेक्स्ट वीक आ रहा है, सिंपल फ्यूचर बनाएं इसको। तो ही विल बी मीटिंग अस नेक्स्ट वीक, या फिर ही विल मीट अस, या फिर बी हटाएं। हालांकि उसने बी किसी में हटाया नहीं है, तो आपकी मजबूरी है कि आपको डी लगाना हो। While I was waiting for Asha for shopping, I spilled lemonade on my new trouser. While I was waiting for Asha for shopping, while I was waiting for, बच्चों वेट के साथ तो फॉर हमेशा फिक्स है हमारा, आया करता है, लेकिन वेट के साथ में आप लोग नेक्स्ट पार्ट में फॉर शॉपिंग नहीं, इन्फिनेटिव लगाएंगे, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टू शॉप। तो यहाँ सेंटेंस में गलती हो जाएगी हमारी, सॉरी करेक्ट हो जाएगा बी पार्ट से। Whether she wishes to relocate to Mumbai or continues to live here are her personal decision। बच्चों, ये जो आर आ रहा है ये शी के लिए आ रहा है, बात शी की हो रही ना, मतलब जो उसका अपना पर्सनल डिसीजन है। किसका? शी का। शी क्या है? एक सिंगुलर प्रोनाउन, तो यहाँ पर आर नहीं इज आना चाहिए था, इज हर पर्सनल डिसीजन। यस, तो यहाँ सेंटेंस में हम लोग पहला आंसर हो जाएगा करेक्ट, यानी कि ए। She gave his heart and soul। ये एक इडियम है, जिसका मतलब होता है गाइस पूरे जोश और उत्साह से। अब इस इडियम की जगह आपको कोई वर्ड लगाना है प्रॉपर। ही गेव हिज प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, पार्शली यूजफुल नॉलेज, ऑफर ऑफ पीस, एंटायर एनर्जी एंड एफर्ट्स, पूरे जोश और उत्साह से, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा यहाँ से डी करेक्ट। आई लुक फॉरवर्ड सी यू। बच्चों, ये वर्ड आपने देखा है कई बार आ चुका आपके सामने। जब भी आपके सामने लुक फॉरवर्ड आ जाए तो हम क्या करते हैं बच्चों, इसके साथ में टू प्लस जिरंड आएगा, यानी कि टू प्लस आईएनजी। लुक फॉरवर्ड टू सिंग यू, लुक फॉरवर्ड टू सिंग यू। यस, इसके लिए मैंने कई बार आपको पढ़ाया, कॉमन ने पढ़ाया था। एक बार फिर से मैं रूल बोल रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा। यस, नॉर्मली हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आया करती है, लेकिन ये कुछ वर्ड्स हैं जिनके साथ में आप लोग ऐसा नहीं करेंगे, जैसे कि विद अ व्यू टू, लुकिंग फॉरवर्ड टू, इन एडिशन टू, एक्स्टम टू, हैबिचुएटेड टू, बी प्लस यूज टू, इन सब के साथ में हम लोग हमेशा जिरंड का इस्तेमाल करते हैं। हरीश इज क्लेवर देन वाइज। देखिए, पहली बात तो यहाँ पर उसने इस्तेमाल किया है क्लेवर का। क्लेवर एक पॉजिटिव डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री नहीं, तो उसके लिए देन लगाना जरूरी नहीं होगा। दूसरी बात, जब एक ही व्यक्ति के दो गुणों की बात की जाए तो हम लोग सेंटेंस में डिग्री तो पॉजिटिव ही रखेंगे, लेकिन पहले मोड लगा दें। जैसे कि ऐसे करेंगे इसको,
हरीश इज मोर वाइज देन क्लेवर, या फिर मोर क्लेवर देन वाइज, सॉरी क्योंकि यहाँ पे पहले क्लेवर आ रहा है, तो मोर क्लेवर देन वाइज, सेंटेंस इस तरह से करेक्ट होगा। हरीश इज मोर क्लेवर देन वाइज, सेंटेंस का आंसर होगा यहाँ से डी करेक्ट। द फायर फाइटर ट्राइड देयर बेस्ट टू एक्सटिंग्यूज द फायर, एक्सटिंग्यूज मतलब आग बुझाना, और आग बुझाने के लिए जो हमारे पास ईडियम है वो है पुट आउट द फायर, तो यहाँ सेंटेंस का आंसर हो जाएगा सी करेक्ट। रिसर्च इन सोशल साइंस इज प्लेग्राउंड, सॉरी इस मैं पूछूंगा प्लेग्राउंड लिख दिया, इज प्लेग यू नाउअडेज ऑन ग्लूमी डेफिनेशंस एंड मेजरमेंट। नाउअडेज पहले होते हैं पर ओ नहीं आएगा, यहाँ लगाएंगे बाय ग्लूमी डेफिनेशन, तो यहाँ पर हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी प्रॉपर। राघव हु स्टडीज टूरिज्म एट प्रेजेंट, बच्चों यहाँ पर आ चुका है एट प्रेजेंट, और सेंटेंस में कभी भी आपको दिख जाए एट प्रेजेंट, एट दिस टाइम, नाउ डेज, दीज डेज, तो आप लोग सेंटेंस को प्रेजेंट कंटिन्यूस बनाएंगे, यानी कि इज एम आर प्लस एन जी लगाएंगे। राघव हु इज स्टडीइंग टूरिज्म, तो हु इज स्टडीइंग सेंटेंस ऐसा होना चाहिए था, सेंटेंस का आंसर हो जाएगा डी करेक्ट। प्लेसिंग अ ह्यूज मैग्नेट अटॉप द टेम्पल, पोस्ट टू बी बीइंग, जी देखिए यहाँ से फिर टू के बाद बीइंग लगा दिया, जबकि टू के साथ यहाँ पर फर्स्ट होने चाहिए थी, वो कुछ गिने चुने वर्ड है बच्चों जहाँ पर टू के साथ जीरन लगाते हैं, मैंने आपको बता दिए थे, यहाँ पर नहीं होगा ऐसा। दूसरी बात, सेंटेंस में यहाँ पर टू बी आपका हो जाएगा यहाँ पर है, या नहीं है, या नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा आपका डी करेक्ट। वन ऑफ द मोस्ट हॉरिफाइड सीरियल्स ऑफ द इंडियन टेलीविजन, वन ऑफ द मोस्ट हॉरिफाइड सीरियल्स, तो क्या सीरियल्स हमारा हो चुका है नाउन, यहाँ हॉरिफाइड एक एडजेक्टिव है, जबकि हमें यहाँ पर एडजेक्टिव लगाना होगा हॉरिफाइंग। हॉरिफाइंग का मतलब तो बच्चों डरावना या डरा हुआ, भयभीत करने वाला, तो यहाँ पर ये वर्ड दिया गया गलत, तो वन ऑफ द मोस्ट हॉरिफाइंग होना चाहिए, नॉट हॉरिफाइड। सेंटेंस में ऑप्शन देखते हैं हमारे पास क्या क्या है। मोस्ट हॉरिफाइंग ये हमारे पास आ चुका है, पहले ऑप्शन करेक्ट। इसका चलिए इसका आंसर हो जाएगा पहले ही हमारा करेक्ट पूरी तरह से। कह रहा है कि मोनिका सैड टू हर मदर दैट, देखिए इन्वर्टेड कोमा भी दिया गया है और दैट भी लगा दिया है, ऐसा नहीं है गाइस, इन्वर्टेड कोमा को हटा करके ही हम लोग दैट, इफ, वेदर, इस तरह के वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। अब जब यहाँ पर इन्वर्टेड कोमा लगा हुआ है तो आप दैट, इफ, वेदर का इस्तेमाल नहीं कर सकते, या तो आपको ये हटाने कोमा हटाने होंगे या दैट हटाना होगा। तो मोनिका सैड टू हर मदर दैट, यहाँ भी गलती है। मोनिका सैड टू हर मदर आई हैव पास, यस, ये सेंटेंस होगा करेक्ट हमारा, इसका आंसर हो जाएगा बी आंसर पूरी तरह से करेक्ट। कह रहा है कि इफ शी हैड गॉन टू द पार्टी शी कुड हैव मेट अमित, देखिए ये कंडीशन सेंटेंस है, हमने आपको पढ़ाया हुआ है कि इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म, तो नेक्स्ट पार्ट में वुड हैव, कुड हैव, शुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म आ सकता है, जो कि आया हुआ भी है। यहाँ पर कुड हैव आ चुका है प्लस थर्ड फॉर्म, यहाँ पर हैड प्लस थर्ड फॉर्म। सेंटेंस करेक्ट देखा जाए तो क्योंकि पूरा रूल फॉलो हो रहा है, सेंटेंस का आंसर हो जाएगा नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। Heba dropped off the club unexpectedly to say hello and catch up. Heba dropped off, बच्चों drop off नहीं, drop by, ये एक फ्रेजल वर्ब है। यस, संक्षिप्त अनौपचारिक मुलाकात करना, तो यहाँ पर ऑफ नहीं आपका बाय होना चाहिए था, तो सेंटेंस में ड्रॉप्ड बाय आपका आंसर एक में ही है, वो है सी करेक्ट। सोल्विंग द रिडल गिवन बाय आवर टीचर इज फार्दर बियॉन्ड आवर कैपेसिटी, यानी कि जो रिडल दी गई थी हमारे टीचर के द्वारा वो फार्दर बियॉन्ड आवर कैपेसिटी, मतलब फार्दर का इस्तेमाल होता है दूरी के अर्थ में। यस, दूसरी बात फार्दर एक कंपैरेटिव वर्ड भी है, तो सेंटेंस में कोई कंपैरिजन तो हो नहीं रहा है, सिंपल सी बात की जा रही है।
अच्छा होगा आप यहाँ पर एक पॉजिटिव डिग्री इस्तेमाल कर दें, फादर की जगह फार का इस्तेमाल कर दें, आंसर हो जाएगा आपका डी करेक्ट। रोहित शर्मा इज बेटर देन मोर अदर बैट्समैन इन द वर्ल्ड। रोहित शर्मा बेटर देन मोर अदर बैट्समैन, बच्चों सभी बैट्समैन की बात हो रही है जितनी वर्ल्ड में है, तो ये दो तो होंगे नहीं, क्योंकि मोर का इस्तेमाल आप सिर्फ तब करते हैं जब बात दो लोगों की हो रही हो या दो वस्तुओं की हो रही हो। तो यहाँ पर दो के लिए, दो से ज़्यादा के लिए आप लोगों को मोस्ट का इस्तेमाल करना होगा। तो रोहित शर्मा इज़ बेटर देन मोस्ट अदर बैट्समैन, ऐसा अदर होगा बच्चों यहाँ पर। तो यहाँ पर मोस्ट अदर बैट्समैन होगा, सेंटेंस में आपकी गलती हो जाएगी, सॉरी आंसर हो जाएगा करेक्ट सी। एक बात को और ध्यान रखना गाइस, जब हमारा कंपैरेटिव डिग्री में सेंटेंस बनना हो तो हम लोग एनी अदर, ऑल अदर और मोस्ट अदर, इन तीन वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं और इनके यूजेस में भी अंतर है। इसके साथ आपका आएगा सिंगुलर नाउन और इन दोनों साथ में आएगा प्लूरल नाउन। तो यहाँ पर मैन को भी प्लूरल बनाना होगा, MEN होगा, जो कि हमारा सी ऑप्शन में दिया गया था, सी आंसर हो जाएगा करेक्ट। देयर हैव बीन न्यूमरस अटेम्प्ट्स मेड बाय सिटीजन्स टू रिस्टोर पैरिटी। देयर हैव बीन न्यूमरस मतलब बच्चों असंख्य, यस, जो कि सही है यहाँ पर। अटेम्प्ट्स मेड बाय द सिटीजन, ठीक है, सेंटेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड, इसका आंसर हो जाएगा। द गिवन सेंटेंस इज एन एरर, देखते हैं। इंडिया इज नॉट ऑन वार विद पाकिस्तान। इंडिया इज नॉट ऑन वार विद पाकिस्तान, इंडिया इज नॉट एट वार विद पाकिस्तान। यहाँ पर आप लोग नॉट एट का इस्तेमाल करेंगे, यस। तो यहाँ पर नॉट एट हमारा सी में है, सी ही आंसर हो जाएगा करेक्ट। द रॉबर्स स्टैब्ड हिम, स्टैब हिम मतलब चाकू घोंपना पेट में, बाय अ शार्प नाइफ। नो लिविंग के लिए बाय नहीं, विद का इस्तेमाल करते हैं, विद अ शार्प नाइफ, तेज चाकू से। तो कैसे यहाँ आपका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन पूरी तरह से करेक्ट। और लास्ट सेंटेंस है आज की इस वीडियो का, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग 25 सेंटेंस कवर करेंगे हर वीडियो में। द इंटरेक्शंस ऑफ नेचर्स conservation and social justice is evident in efforts to ensure that marginalized communities and other backward classes should have equal access to natural resources. Evident in efforts to ensure, तो यहाँ आपको उस पूरी लाइन को ही मैचअप करना है यहाँ से। Manifest in action to redesign, unclear in initiative to safeguard, apparent in endeavor to guarantee। जी, apparent मतलब लक्ष्य प्राप्त करने का प्रयास, गारंटी मतलब सुनिश्चित करना। सो यहाँ पर जो हमारे पास इडियम दिया गया है, एविडेंट इन एफर्ट्स टू इंश्योर का मतलब भी गाइस कुछ इस तरह का ही है। तो इसका जो मैचिंग बनेगी साथ साथ वो इसी के साथ बनेगी। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन पूरी तरह से करेक्ट। यस गाइस, और ये था हमारा पार्ट 1 सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का। इसके बाद चलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।